वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और जो लोग इस समय नए इस चैनल को देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहद ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर बड़ी खबर है कि आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर चुके हैं उनकी रेलगाड़ी अब चल चुकी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं सीधे तौर पे कहूँ तो आप लोगों के अब एग्ज़ाम की तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों पर कर दी गई है। और जैसा कि बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है, यानी कि आपके के यादव सर ने कहा है कि अब यहाँ पर तेज़ी से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और जल्द ही एग्ज़ाम होने के आसार। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इस खबर को ज़रा डिटेल्स में पढ़ लें। तो क्या कहते हैं खबर। आरआरबी एनटीपीसी भर्तियों को लेकर भारतीय रेलवे ने कहा है कि भर्ती परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया में अब तेज़ी लाई जाएगी। रेलवे ने कहा कि वह कोरोना वायरस की स्थिति में सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी भर्ती के 1.25 करोड़ आवेदकों की परीक्षा आयोजित करने के लिए एक कारगर रणनीति पर काम कर रही है। रेलवे ने कहा कि पिछले साल निकाली गई एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की 35,208 वैकेंसी के लिए कुल 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन आए थे। रेलवे ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से पहले परीक्षा के आयोजन की तैयारी एडवांस स्टेज पर थी, लेकिन महामारी फैलने के बाद यह बाधित हुई। लेकिन अब स्थिति में थोड़ी ढील होने के बाद रेलवे भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने जा रहा है। साथ ही रेलवे ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते परीक्षा के आयोजन में नई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। जैसे अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र मास्क पहनकर पहुंचना होगा, जिससे चीटिंग का भी खतरा पैदा हुआ है। किसी उम्मीदवार की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार के बैठने की आशंका भी है। परीक्षा केंद्रों पर भीड़ हो सकती है। हर शिफ्ट के एग्ज़ाम के बाद परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए एक एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षार्थियों को संख्या कम रखनी होगी। रेलवे ने कहा है कि परीक्षार्थियों को आरआरबी अपनी आधिकारिक वेबसाइट, ईमेल या एसएमएस के जरिए ही सूचना देता है। उम्मीदवारों से अपील की जाती है कि वह सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से गुमराह ना हों। फरवरी मार्च माह में ये भर्तियां निकली थी। पिछले साल 2019 में रेलवे में छप्पर फाड़कर एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्तियां निकली थी। इसमें एनटीपीसी की करीब 35,000 और ग्रुप डी की 1,03,000 वैकेंसी थी। एनटीपीसी के लिए जहां करीब 1.25 करोड़ आवेदन आए हैं, वहीं ग्रुप डी की भर्ती के लिए भी 1.15 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए हैं। लेकिन अभी तक परीक्षा तिथियों का कोई अता पता नहीं है। लाखों उम्मीदवार रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं के शेड्यूल का इंतजार कर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये परीक्षा पिछले वर्ष यानी 2019 में जून और सितंबर के बीच आयोजित होनी थी। वहीं आरआरसी ग्रुप डी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये परीक्षा सितंबर और अक्टूबर 2019 में आयोजित होनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्ज़ाम में देरी का कारण परीक्षा एजेंसी का ना मिल पाना भी है। रेलवे एक एजेंसी की तलाश कर रहा था जो बिना किसी गड़बड़ी के पूरी पारदर्शिता के साथ इस व्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर सके। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यह सफ़र लगभग तय हो रहा है और अब स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा की डेट निकल आती है तो आप लोगों को तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं। हमारे इस चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी सीरीज़ के लगभग यहाँ पर 25 से ज़्यादा सीरीज़ दिए जा चुके हैं। अगर आप इन सभी सीरीज़ को देखते हैं तो बिल्कुल ही बेहद फ़ायदा हो सकता है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल इस चैनल पर लगातार बने रहे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से रेलवे की तैयारी हो सके। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।